सिग्मा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 8.1, 8.2 और उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास पिछले वीडियो में किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग ऐसे सीरीज में 8.3 के प्रश्नों को सोल्व करने तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हैं, ठीक ना, उसको प्रयास किया जाए सोल्व करने के लेकर। ठीक है, तो जिसमें 8.3 जो हम लोगों को पढ़ना है एनसीईआरटी का, उसमें कुछ कोण वोण से रिलेटेड बारे में बात करनी है हमको। ठीक है, तो कोण का निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोण का निर्माण कैसे होता है। तो हम क्या कहेंगे, एक किरण ऐसा है, एक किरण ले लिया जाए, ठीक है, और एक किरण के सामने यानी कि किरण के साथ कहें दूसरी किरण अगर आगे पीछे करता है ना, ठीक है, तो उसके बीच का झुकाव होता है, उसी को हम कोण बोलते हैं। यानी कहने का रहा कि यहाँ से यहाँ तक ये जो स्थिर किरण है, इसी किरण के आगे पीछे जहाँ जो झुकाव हो रहा है, उसी झुकाव को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक है, आइए अब ये कोण समझ गए, तो कहने का रहा कि इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, इस रेखा को तो ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। अच्छा, और ऐसे रेखा जब खींचे जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, तो क्षैतिज रेखा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऐसे लाइन को क्षैतिज रेखा और ऐसे लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, अब रहा सवाल कि ये किसको, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश, और इसको हम क्या बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश, और इसको हम बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पे का डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पे 0 डिग्री कोण बनता है, और वही किरणें यहाँ तक पहुँच जाती है तो का डिग्री कोण बना देती है, तो 90 तक बना देती है। समझ रहे हैं ना, यानी कि सीधा जैसे कि ये किरण है, ऐसे इसी पर एक दूसरी किरण सीधा ऐसे खड़ा हो गई तो का डिग्री कोण बनाएगा, तो 90 का कोण बना देगा। देखिए यहाँ पे कितना का झुका होगा, तो 90 का झुका होगा। ठीक है, तो इसलिए तो वैसा ही तो बना रहा है ना, यहाँ पे तो 90 डिग्री कोण बना दे रहा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक, वही किरणें अगर यहाँ तक पहुँच जाती है तो कितने डिग्री कोण बना देगी, तो यहाँ 0 था और ऐसे घूमते हुए, है ना, और ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक पहुँच गई तो सीधा सीधा हो गई। तो एक सीधी रेखा केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाएगी, तो बोलिए साथ में 180 डिग्री कोण बनाएगी। और वही किरण फिर से यहाँ तक घूमते हुए यहाँ पहुँच जाती है तो वो का डिग्री कोण बना देगी, तो ये 90 फिर से बढ़ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे का डिग्री का 270 डिग्री कोण बना देगी। ठीक है, अच्छा, फिर ये किरणें ऐसे घूमते हुए यहाँ तक पहुँच जाती है, तो जहाँ से उसने चले थे, जहाँ पे पहुँच गई वहीं पे, तो वहाँ पे का डिग्री फिर से कोण बन जाएगा, तो यहाँ पे 360 डिग्री कोण बना देगा, क्योंकि ये एक सर्कल पूरा कर लिया होगा। ठीक है, अब रहा सवाल कि यहाँ पे 90 डिग्री बना था, यहाँ पे 0 डिग्री है, इस रेखा पर 180 है, यहाँ पे 270 है। ठीक है, फिर से यहाँ पे 360 है। तो आपको ये बात याद रखना है कि पाई रेडियन को डिग्री में क्या बोलते हैं, 180 डिग्री बोलते हैं। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन, और 180 तो यहाँ खुद है, तो इसका मतलब पाई बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। अच्छा, 270 डिग्री के लिए रेडियन में क्या होगा, तो 3 पाई बाई 2 होगा, और 360 डिग्री के लिए रेडियन में क्या होगा, तो 2 पाई होगा। बात समझ रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए, तो अब हम लोग जो क्लास 10th का एनसीईआरटी है उसमें बस कोण के बारे में बताया कितना गया है, तो वो 0 से 90 के बीच के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसलिए इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हमको जो ज़रूरत होनी है 8.3 से लेकर, उसको हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए सुनिए, तो कहने करा ये चीज़ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या बोलोगे आप, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बोलिए। तो बहुत लोग तो पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो उनके लिए मैं पूरी तरह से लिख दे रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, फिर क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा, फिर क्या, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, अच्छा, फिर क्या, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा, फिर से क्या, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, अच्छा, फिर से क्या,
तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा बोलिए, तो कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा। और टेन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा बोलिए, तो कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, टेन थीटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद में सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये कुछ बातें हैं हमारे। ठीक है, तो दरअसल यहाँ जो बात की 0 से 90 मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th में एनसीईआरटी में जो बात की गई है एक पूरा कोण के बारे में बात की गई है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, पूरा कोण कहते हैं किसको है, तो जब दो कोणों को मिलाकर 90 डिग्री होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एक थीटा होगा तो दूसरा कितना होना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा होना पड़ेगा। अगर एक 45 होगा तो दूसरा कितना होना पड़ेगा, 45 होना पड़ेगा। अच्छा अगर एक पूरा कोण का एक 30 डिग्री कोण है तो दूसरा कितना होना पड़ेगा, तो 60 डिग्री कोण होना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। अगर इसी चीज़ को अगर हम रेडियन में लिखने लगते हैं तो रेडियन में क्या लिखेंगे हम, तो साइन π/2 माइनस थीटा। π/2 का मतलब कौन, 90 डिग्री। तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा। अच्छा कॉस π/2 माइनस थीटा तो क्या हो जाता है बताइए, π/2 माइनस थीटा तो साइन थीटा। अच्छा फिर से क्या, टेन π/2 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और कॉट π/2 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और सेक π/2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। अच्छा उसके बाद में फिर से क्या, कोसेक π/2 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगी, सेक थीटा। ठीक है, इस प्रकार से ये 6 जो पूरा कोण से रिलेटेड है 10th में फॉर्मूले बताए गए हैं जो कि आपको हमेशा याद होना चाहिए। और याद क्या, क्वेश्चन तो बनाते बनाते खुद याद हो जाता है इसलिए, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, आइए जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना एनसीईआरटी का उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो एग्जाम्पल हम लेना चाहेंगे ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। ठीक है, तो जैसे कि देखिए कि क्वेश्चन हमारे पास दिए जाते हैं, जैसे कि साइन लिख दिया जाएगा आपसे क्या चीज़, कि मान लीजिए 54 डिग्री लिख दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो सेट करने वाला देगा ना अधिकांश क्या एकदम 100% बार क्या होगा कि बस दोनों थीटा जो भी दिया जाता है बटा के ऊपर एक बटा के नीचे दिया जाएगा, जोड़ में दिया जाएगा, घटाव में दिया जाएगा, तो बस सिर्फ क्या सेटिंग किया जाता है, तो 90 डिग्री मिला के सेट किया जाता है। तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हमारा मिल गया है कि साइन 54 डिग्री बटा कॉस कितना, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा 26 डिग्री, क्योंकि 6 4 10 5 2 7 यानी कि यहाँ 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तब 6 4 10 5 3 8 1 9। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कुछ करना नहीं है, एक नियम अप्लाई करना है। कौन सा, एगो तोड़ो एगो छोड़ो। कब, जब दोनों थीटा को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, यानी कि 90 डिग्री फूट जाएगा, मतलब पूरा कोण हो जाएगा तब। तो एगो तोड़ो एगो छोड़ो, एगो तोड़ो एगो छोड़ो, क्या ट्रिक है, एक तोड़ो एक छोड़ो। ठीक है, तो किस में, तो यानी कि साइन 54 है और कॉस 36 है, तो किसी एक को तोड़ो किसी एक को छोड़ो। तो मतलब क्या होगा कि इसको बनाएंगे कैसे आप, तो साइन 90 में से कितना घटा दीजिएगा कि 54 आ जाएगा, ऐसे सोचना है। तो यहाँ सबसे पहले 90 लिखे, तो 90 में से कितना घटाएंगे 54 आएगा बताइए। तो 90 में से कौन, तो ज़्यादा नहीं सोचना है कि क्वेश्चन सेटिंग करने वाला सेटिंग करके देता है, तो बस आपको जो बाकी नीचे लगेगा ना उसी को लिख दीजिएगा। तो क्या यहाँ पे 36 डिग्री। अब बटा कितना क्या हो गया, कॉस, एगो तोड़ो तो एगो छोड़ो, अगर ऊपर तोड़ो तो नीचे नहीं, नीचे तोड़ो तो ऊपर नहीं। ठीक है, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़े, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस, यहाँ थीटा का मतलब कौन है 36 डिग्री। अब बटा क्या हो गया, कॉस 36 डिग्री, ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस, 36 डिग्री कट गया थीटा, यानी क्या बच के आ गया उसने 1, तो मतलब इसका आंसर 1 हो गया। ठीक है, आइए हम ज़्यादा इधर टाइम ना देते हुए एनसीईआरटी के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, जो एनसीईआरटी में 8.3 का पहली क्वेश्चन जो लिख रहा है उसने वो कैसा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। जो पहला क्वेश्चन है ना, ठीक है, उसने लिख दिया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करो।
ठीक, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, जिसके लिए पहला उसने दे रखा है कौन सा, तो साइन 18 डिग्री है ना। ठीक है, साइन 18 डिग्री बटा कॉस कितना 72 डिग्री। देखिए उसको पता है कि सेटिंग करना है उसको। ठीक है, क्या 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 निश्चित है कि देगा 90 और पर सेट करके ही देगा, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे ना तो 90 आएगा। तो देखिए ना 18 और 72 कितना आएगा 90। तो बस निश्चित है कि आ ही जाएगा। तो बस नियम है कि बनाने के लिए एगो तोड़ो एगो छोड़ो, एगो तोड़ो एगो छोड़ो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझिए। तो इसको आप क्या लिखोगे, तो इसको हम एगो तोड़ो, तो मान ली ऊपर के तोड़ रहे थे नीचे के छोड़ देंगे, तो 90 में से कितना घटाइएगा कि 18 आएगा, तो कितना, तो यहाँ कौन लिखा है 72, तो 72 लिख दीजिए आप। यानी साइन 90 डिग्री माइनस 72 और बटा में क्या लिखेंगे कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़े, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इसलिए इसके लिए क्या कहोगे आप, तो ऊपर भी क्या गया कॉस 72 डिग्री। ठीक है, और बटा में क्या गया कॉस 72 डिग्री, और ऊपर भी कॉस 72 नीचे भी कॉस 72, दोनों कट चुका होगा। कई बार में कटा, तो एक एक बार में। बहुत लोग सोचते हैं कटा दिए कहते हैं 0 पहुँच गया, अरे मर्द वैसा थोड़ी होता है। ठीक है, सही से चले थे, कट गया तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, तो आंसर हमारा इसका 1 आ गया। अब इसी में 2 नंबर जो प्रश्न लिखा है उसने क्या चीज़ कि tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। ठीक है, अब सुनिए, तो इसको भी जोड़ के देखिए कितना पूरने वाला है 90, 6 4 10, 6 2 8 1 9। तो बस एगो तोड़ो एगो छोड़ो, एगो तोड़ो एगो छोड़ो, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, तो यहाँ tan 90 में से कितना घटा कि 26 आएगा बताइए, तो 90 में से कितना घटाएंगे, तो यहाँ क्या दिया है 64, तो सोचना नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या लिख देना है 64, और बटा में कितना कॉट 64 डिग्री, सब में डिग्री रहेगा। ठीक है, डिग्री। अब बताइए tan 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा, तो tan 90 माइनस थीटा ही ना है कॉट थीटा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम क्या लिख रहे होंगे, यानी कॉट 64 डिग्री, और बटा में कितना है, तो कॉट 64 डिग्री पहले से है। ठीक है, अब देखिए कॉट 64 ऊपर भी है नीचे भी है, कट चुका होगा कितना बार में, तो 1 बार में, तो आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, आइए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसका, जो उसने बोल रखा है कि कॉस 48 डिग्री यानी 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब इसको सोल्व करनी है मुझे, तो बस वैसा ही सवाल, अभी नहीं कि माइनस देकर डरने लगे, नहीं, बस नियम है कि एगो तोड़ो एगो छोड़ो, कब, जब जोड़ने पर 90 पूर जाएगा तब। तो जोड़ के देखिए 48 के 42 से कितना आएगा 90 आ जाएगा, तो बस एगो तोड़ो एगो छोड़ो, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब किसको, तो कॉस को तोड़े कि साइन को तोड़ो, तो किसी को तोड़ो, मन में जो आए जिसके बारे में उसको तोड़ो। ठीक है, तो यहाँ कॉस 90 में से कितना घटा दे कि 42 आ जाएगा, तो आपका माने 48 आ जाएगा, तो आप क्या सोचोगे, तो 42, तो 42 एगो तोड़ दिए तो एगो छोड़ दीजिए, यानी कौन हो गया साइन 42 डिग्री। ठीक है जी, अब सुनिए, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या पढ़ेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा बोलिए, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है कि साइन थीटा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे साइन 42 डिग्री और माइनस फिर से क्या साइन 42 डिग्री। अब बताइए साइन 42 का मान, अरे कहाँ से पढ़े ना, देखिए सिंपल है, मान के बारे में क्या जो सोचने का है, यहाँ तो बराबर बराबर है, देखिए थीटा बराबर है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो कट गया, तो क्या बन गया 0, आंसर हमारा क्या बन गया 0 बन गया। ठीक है, आइए थर्ड नंबर जो हो चुका है, और 4 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का है वो कह रहा है क्या चीज़ कि कोसेक 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो बस बनाने में देखिए जोड़ने पर कितना आएगा 31 को 59 कै गो 90 को, तो बस एगो तोड़ो एगो छोड़ो, आंसर आ गया। ठीक है, तो कैसे, तो किसी को तोड़ो, इसको चाहे इसको तोड़ो, किसी को तोड़ो, तो हम क्या करते हैं कि कोसेक 90 में से कितना घटाओगे कि सेक 59 आएगा, यानी 31 आएगा, यहाँ पे कोसेक यानी 31 है ना, 31 आ जाएगा, तो कितना, तो 59, यहाँ 59 दिया है तो बस 59 घटा दो, और माइनस में कितना है, तो सेक 59 डिग्री। अब बताइए कौशिक 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा, तो कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया सेक 59
डिग्री, माइनस में क्या सेक 59 डिग्री। ठीक है जी। अब देखिए वही सेक प्लस में एक बार क्या माइनस में कट गया तो खत्म हो गया, तो आंसर क्या बन गया 0 बन गया। ठीक है, तो इसमें एक नंबर में 4 प्रश्न दिए गए थे जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप क्या करिए कि इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि आपको बनाने में आसान। अब हम लोग आइए प्रश्न नंबर 2। ठीक है, जिसमें उसने कह रखा है कि दिखाइए, प्रश्न संख्या 2 में बोल रहा है कि दिखाइए, क्या दिखाइए, अरे कुछ और नहीं ना दिखाइए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिखाइए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दिखाइए, क्या दिखाइए, तो ये सिद्ध करना, दिखाइए का सेंस मतलब यहाँ सिद्ध करने को हो रहा है। ठीक नू, तो देखिए कह रहा है दिखाइए कि इतना बराबर किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक, तो हमको ये प्रूफ करना है, मतलब ये कह रहा प्रूफ कर दो यानी सिद्ध कर दो। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए क्या है कि आप LHS, LHS मतलब L मतलब लेफ्ट, H मतलब क्या हैंड, एस मतलब साइड, तो मतलब और RHS एक होता है तो राइट हैंड साइड मतलब क्या यानी कि दायां पक्ष, और LHS मतलब बायां पक्ष। तो मुझे करना क्या होता है कि हम LHS से चलेंगे और RHS मंगा दें, या RHS चले तो LHS मंगा दें और बराबर आ जाएगा तो लिख देते हैं प्रूव्ड हो गया। ठीक है, लेकिन रहा सवाल कि जिसमें ज़्यादा टर्म हो ना उसी से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आइए इसमें किसका है, तो आप देखेंगे LHS में है, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो लिखते हैं क्या कि LHS, तो LHS कितना दिया है उसने, तो उसने दे रखा है कि tan 48 डिग्री, अच्छा tan 23 डिग्री, फिर से क्या tan 42 डिग्री और tan कितना 67 डिग्री। ठीक है, ऐसे उसने दे रखा है। तो बस नियम वही है कि एगो तोड़ो एगो छोड़ो आंसर आ जाएगा, एगो तोड़ो एगो छोड़ो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले रहा सवाल कि किसको तोड़ो किसको छोड़ो, तो हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि पूरा कोण यहाँ लिया जाता है। पूरा कोण का मतलब क्या, 2 कोणों को मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए। इसमें कौन कौन कोण है 90 डिग्री पूरा आएगा, देखिए 48 गो 42 को कई गो आता है 90 गो, अच्छा 23 गो और 67 को कई गो आता है 90 गो। ठीक है, तो हम चाहेंगे उसी तरह से करना, तो यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे tan 48 डिग्री और फिर क्या tan 42 डिग्री, एक साथ लिख दे रहा है, जो 90 पूरा है ना उस सबको एक साथ लिखियो, समझे। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर क्या tan 23 डिग्री और tan समझ रहे कौन 67 डिग्री। आया समझ में आया, अरे समझ में आया कि अभी तो छापे किए हैं, कैसे छापे हैं, तो 90 पूरा पूरा के छाप दिए हैं, समझे। ठीक है, तो देखिए तो यानी कि यहाँ पे 48 और 42 90 पुर रहा है, 23 और 67 90 पुर जा रहा है। तो आप क्या करो, एगो तोड़ो एगो छोड़ो का रूल अप्लाई करिए। तो जैसे कि कैसे करोगे आप, तो tan 90 में से कितना घटा दे कि 48 आ जाएगा, तो आप कहोगे क्या लगे सोच रहे हो इतना 42 है ना, वो तो ही है उसका, तो 90 डिग्री घटाओ में कितना 42 डिग्री। ठीक, अच्छा इंटू फिर क्या लिखेंगे हम, तो tan 90 डिग्री और माइनस कितना घटा दें बताइए, तो आप काहे ला घटाओगे, हमने क्या बोला, दोनों यही गलती करने लगते हैं ना। ठीक है, नहीं आपको दोनों नहीं तोड़ना है, कभी नहीं तोड़ना है, ऐसे भूल से सोचना ही नहीं है, एगो तोड़ो एगो छोड़ो। 90 पूरा था 48 42, तो 48 को तोड़ दिए तो 42 के बारे में क्या सोचते हैं, नहीं सोचना है। ठीक है, अच्छा फिर से क्या, अब इस तरह से tan 23 और 67 तक किसी एक को तोड़ दो, 23 को तोड़ दो 67 के ना, 67 तोड़ो तो 23 को ना। ठीक है, तो किसी एक को तोड़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ tan 90 में से कितना घटा दें आप कि 67 आएगा, तो कितना यानी 23 आ जाएगा, 23 सोचना है, तो 67 घटा दो तो 67, और ये क्या करोगे आप, तो tan 67 पहले से था ना तो उसको हमने छाप दिया। ठीक है जी, अब सुनिए अब क्या होता है कि tan 90 माइनस थीटा, तो क्या था, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, इसका मतलब यहाँ पे कॉट और थीटा, थीटा कौन है यहाँ पे 42, तो 42 डिग्री इंटू पहले से कौन आ गया tan 42 डिग्री। अच्छा फिर से देखिए अब क्या है कि इसके पास यानी tan 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा कौन होना 67, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉट 67 डिग्री और इंटू tan क्या चीज़ 67 डिग्री। ठीक है जी, अब सुनिए, अब आप अगर पूरा वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो उसमें आपको हमने बताया था कुछ फॉर्मूला, क्या सा पिछले वीडियो में है। ठीक है, कौन सा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है बोलिए,
ठीक है। तो क्या होता है, एक होता है, समझ रहे हैं ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, एक होता है। तो अब बताएंगे क्या कि tan थीटा यानी 42 डिग्री कॉट 42 है ना, आगे पीछे हो गया तो गुना में तो 2 गुना 3 चाहे 3 गुना 2 का फर्क पड़ता है, आंसर तो 6 आएगा। उसी तरीके से tan 42 पहले लिखा है, कॉट बाद में लिख दिया तो कौन दिक्कत है, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ भी वही कुछ है ना, इसलिए यहाँ भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप इसको गुना कर लो, तो गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 1, जो किसके बराबर आ गया, RHS कौन है, 1। तो बराबर में हम क्या लिख देंगे, RHS। इस प्रकार हमने देखा, देयरफॉर क्या लिखोगे, LHS इक्वल टू RHS बराबर आ चुका है। ठीक है, तो बराबर आ गया तो लिख देंगे क्या, प्रूव्ड लिख देंगे, मतलब क्या, सिद्ध हुआ। चाहे संस्कृत में लिखेंगे इति सिद्धम, समझ रहे हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 2 बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर जो 2 था हम लोगों का, वो क्या है कि ये cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इक्वल टू क्या चीज, 0। तो इसको भी बनाने के लिए वही करेंगे, हम क्या करेंगे, तो LHS लेंगे, सॉल्यूशन पहले लिखेंगे, है ना। तो हम लिखते हैं कि सॉल्यूशन में क्या, LHS। तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी हिंदी बोले तो बायां पक्ष। ये कौन है, तो cos 38 डिग्री इंटू कॉस कितना, तो 52 डिग्री, माइनस फिर क्या, साइन कितना है बताइए, तो साइन 38 डिग्री, ठीक है, इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक, तो आपको करना क्या है कि बस वही हालात क्या कि जोड़ने पर 90 पुर रहा है ना, तो 38 को 52 जोड़ेंगे क्या होगा, 90 आएगा। तो बस एगो तोड़ो एगो छोड़ो, लेकिन यहाँ बीच में माइनस दिया है, बराबर 0 सिद्ध करना है। तो 0 कब आएगा, तो समान अंक में से, जब तक समान अंक यानी बराबर अंक में से बराबर अंक ना घटाएंगे तो 0 थोड़ी आएगा। तो सिंपल लॉजिक है। तो 0 मंगाना है, इसका मतलब या तो इसको इसके बराबर होना पड़ेगा या इसको इसके बराबर होना पड़ेगा। और साइन नए में सीटा अगर लगाएंगे आप तो कॉस बन जाएगा, और कॉस नए में सीटा लगाएंगे तो क्या बनेगा, साइन बनेगा। तो किसी एक तरफ के सारे इसमें तोड़ने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो कौन तोड़ेंगे, पहले वाला कि बाद वाला, तो आप जो सोचिए, कौन बोलिए, साथ में सुन रहे हैं, बोलिए कौन तोड़े, पहल का, अच्छा पहल का तोड़ रहे हैं। ठीक, तो देखिए, और किसी का मन होगा दूसरे को तोड़ने का तो वो कहिएगा कमेंट में। ठीक है, आइए तो क्या करते हैं, तो ये कॉस 90 में से आप कितना घटाएंगे, 90 में से आने की कितना घटा की आपको क्या जाए, 38 आ जाए, तो क्या कहोगे, तो 52 घटा दो। ठीक है, अच्छा फिर से क्या, कॉस 90 में से कितना घटा देंगे तो 52 आ जाए, तो 38 घटा दो। ठीक है जी, अब माइनस, अब कौन है यहाँ पे, तो साइन 38 डिग्री, अच्छा फिर से क्या, तो साइन 52 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। अब देखिए क्या कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या पड़े, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन कितना, थीटा, थीटा का मान कौन है, 52 डिग्री, तो यहाँ 52 डिग्री। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है, साइन, तो साइन थीटा, यहाँ थीटा कौन है, तो 38 डिग्री। ठीक है जी, माइनस, इसको तो कुछ किए नहीं, आप छापे हो तो छाप दो। तो ये क्या हो गया, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब बताइए दोनों और बराबर बराबर अंक आ गया, साइन 52 तो यहाँ साइन 52, साइन 38 दोनों तरफ बराबर है ना, तो ये समान समान अंक हो गया, बराबर बराबर हो गया। तो बराबर अंक में से बराबर अंक घटाएंगे तो क्या बनेगा, 0, या तो इसको कटा लो। ठीक है, तो कट के क्या आ गया, 0 किसके बराबर आ गया, तो RHS के बराबर आ गया। इस प्रकार से हम लिख पाएंगे कि LHS बराबर हो गया किसके, RHS के, और यहाँ लिख देंगे क्या चीज़, हम लोग प्रूव लिख देंगे। बात समझ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आइए एक बार इसको नोट कीजिए आप। आइए क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है कि यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ a के माने में पूछने लगा उसमें। तो आइए सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी हल। ठीक है, तो हल में लिखेंगे क्या कि जो दिया गया इन्फॉर्मेशन है हम पहले उसको लिख देते हैं। तो उसने दे रखा है, क्या दिया है, तो उसने दे रखा है कि tan कितना 2a इज इक्वल टू कितना, कॉट a माइनस कितना 18 डिग्री। ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा कैसा कि
कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, या cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको सोचना स्टार्ट करिए। क्या है कि यहाँ पे निश्चित है कि जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं ना वो सब केवल और केवल पूरक कोण के लिए ही दिए गए हैं। ठीक, तो मतलब आपको ये सोचना है कि यहाँ पे 2a और क्या चीज़ a माइनस 18, ये दोनों को मिलाने पर कितना होगा 90। अगर ये ऑब्जेक्टिव में बनाना होगा तो इसके लिए अलग तरीका होगा बनाने का, एकदम शॉर्टकट तरीका, एकदम देख के आंसर वाला तरीका। लेकिन अभी हम लोग सब्जेक्टिव में भी आ जाता है, इसलिए हम लोग सब्जेक्टिव के तरीके से ही बना रहे होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से कोई वीडियो बनाया जाएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव आपको बताया जाएगा। ठीक है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन सब्जेक्टिव कैसे बनाया जाएगा उसी के बारे में बात कर रहे हैं अभी। ठीक है ना, तो देखिए, तो दिया गया इन्फॉर्मेशन लिख दिए, तो इसमें करना क्या है कि किसी एक को तोड़ो किसी एक को छोड़ो। तो किसको, या तो tan को तोड़ो या तो cot को तोड़ो। तो कैसे तोड़ोगे, तो 90 में से तोड़ेंगे। ठीक ना, इन्हें कि बांस उस लेके तोड़ने लगेंगे, ठीक है, वो तो खराबी हो जाएगा चीज़ें। तो ये देखिए, तो tan 90 डिग्री माइनस क्या 2a लिखेंगे, 2a लिखेंगे। ये tan है, देखिए आप इस चीज़ को, यही सब लोग गलती करते हैं, ऐसे नहीं करना है आपको। बहुत लोग सोचते हैं कि तोड़ दें तो tan लिखेंगे, तो नहीं, ऐसे नहीं, आपको ऐसा सोचना है कि cot 90 माइनस थीटा क्या बनाता है, tan बनाता है। इसीलिए आप यहाँ पे tan ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो cot लिखेंगे। बात समझ रहे हैं ना, यहाँ पे cot, तो cot 90 माइनस थीटा, थीटा कौन है 2a, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan आ जाएगा। और बराबर में क्या हो जाएगा cot a माइनस कितना 18। अब देखिए इधरों cot, बाएं भी दाएं भी, दोनों तरफ cot है, तो cot हटा देंगे। अब देखिए बहुत लोग होता है कटा देता है, नहीं कटाना नहीं होता है, हटाना होता है, क्योंकि यहाँ पे गुना में तो है ही नहीं है, तो कैसे कटा दीजिएगा आप। ठीक है, तो कटाया नहीं जाता है, हटाया जाता है। ठीक, तो इसको हटा देंगे हम, तो क्या बनेगा 90 डिग्री और माइनस में कितना 2a बराबर a और माइनस में कितना 18 डिग्री। ठीक है, अब आइए वेरिएबल कांस्टेंट का छांटिए, एक तरफ आ जाएगा। तो यहाँ 90 के 90 डिग्री माइनस में 18 है, इधर आ जाएगा तो क्या होगा प्लस में 18 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ ध्यान है वो, अरे है ताकि इधर इधर यहाँ। ठीक, आइए सुनिए, अभी क्या होगा 1a माइनस में 2a है, इधर बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 2a आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए 90 में 18 जोड़ेंगे, तो 90 में 18 जोड़ेंगे तो 0 8 8 1 और 9 10 डिग्री। ठीक है, यानी 108। a और 2a जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बोलिए, तो a और 2a जोड़ेंगे तो क्या होगा 3a बन जाएगा। अब 3 गुना में है, इधर भेजेंगे तो क्या होगा बटा में आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 108 बटा कितना 3। अब 3 से कटाइएगा कई बार में, तो 36 तिहाई 108, समझ रहे हैं ना 36। इसका मतलब a का मान जो आ गया वो कितना हो गया 36 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, आइए अगर हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। अब आइए 3 नंबर हो चुका है, अब 4 नंबर कह रहा है कि यदि tan a cot b तो सिद्ध करो कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यानी a प्लस बी बराबर 90 डिग्री मतलब क्या पूरक कोण। हम तो बार बोलते आ रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन है ना सारे के सारे पूरक कोण है, तो कह ही रहा है पूरक कोण है। ठीक है, तो पूरक कोण आपको प्रूफ कर देना है, यानी a प्लस बी का मान कर डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो आइए समझिए, तो बनाने के लिए क्या करोगे, तो जो सबसे पहले दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है हम उसको लिखेंगे कब, हल लिखने के बाद में। ठीक है, तो हल दिया है, क्या दिया है, तो tan a बराबर कितना cot b लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस कैसे बनाओगे, तो बस अभी जैसे बनाए हैं, कैसे एगो तोड़ो एगो छोड़ो। तो तोड़ो एगो छोड़ो मतलब कैसे, तो यहाँ tan 90 माइनस थीटा क्या पढ़ते हो cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या चाहिए tan चाहिए। इसको tan बनाना है तो इसका मतलब क्या लिखोगे आप, तो cot 90 डिग्री माइनस कितना a और बराबर कितना cot b। अब देखिए दोनों तरफ cot है, तो cot हट जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 90 डिग्री माइनस a बराबर में क्या हो जाएगा b। माइनस में a है, इधर आके क्या होगा प्लस में, यानी b और प्लस क्या a। सही है जी। अब इसको थोड़ा सजा लीजिए, तो सजा लीजिए तो क्या लिखिएगा, यानी कि a प्लस b है ना, यानी b प्लस a लिखे हैं तो हम क्या लिख देंगे a प्लस b बराबर का डिग्री 90 डिग्री। ये तो प्रूफ करना था मुझे, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, आइए अब प्रश्न संख्या हम 5 बनाने लगेंगे अब। ठीक है, तो 5 में क्या कह रहा है उसने, तो 5 वाला प्रश्न एक बार
पढ़िए, किताब है नहीं है? अरे किताब लेके तो बैठे नहीं ना करते हैं, खाली तो वीडियो देखने के चक्कर में बैठे हुए हैं। लेकिन कॉपी कलम किताब लेके बैठिए ताकि बनाइएगा, समझ रहे हैं ना, तो सही लगेगा। ठीक है, आइए 5 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि आइए कहा था कि यदि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो न्यून कोण का मतलब क्या होता है? याद किए हैं? ना याद थोड़ी करिएगा आप। ठीक है, देखिए, तो ये 4 न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि जिस एक कोण का मान 90 डिग्री से छोटा हो तो उसके न्यून कोण बोलते हैं। 90 डिग्री के मान वाले कोण को समकोण बोलते हैं, और जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं तो लिखते हैं क्या कि दिया है, क्या दिया है? तो सेक 4a इक्वल टू क्या? तो कॉसेक a माइनस कितना 20 डिग्री। ठीक है, तो बस वही करना है, एगो तोड़ो एगो छोड़ो। ठीक है, तो कैसे? तो देखिए, यानी कॉसेक नए माइनस थीटा क्या पढ़ते हो? तो सेक थीटा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो थीटा यहाँ पे कौन है आपका? 4a। तो ये कॉसेक नए माइनस थीटा क्या होता है? सेक हो जाता है। ठीक है, अब बराबर में क्या है? तो कॉसेक a माइनस कितना 20 डिग्री। ठीक है, अब सुनिए, तो दोनों तरफ कॉसेक हट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस कितना 20 डिग्री। अब चारों चीज छांट दीजिए, मतलब डिग्री वाला को एक साथ और ABCD वाला को एक साथ। ठीक है, तो 90 के 90, माइनस में 2a है तो इधर आके क्या बना देगा? तो यानी 20 को बुला लीजिए आप, तो माइनस में 20 है तो इधर आके प्लस में 20 डिग्री। अब बराबर में कौन है? a, माइनस में 4a है तो क्या बना देगा? प्लस में आके 4a हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, तो 90 को आप जोड़ने लगेंगे 20 के साथ, तो 90 20 कितना आएगा? तो 110 डिग्री। अब बराबर कितना? a में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5a, और 5 गुना में इधर भेजेंगे बटा में, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 110 डिग्री बटा कितना? 5। इसको कटाइए, 22 बचे कितना? 110। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया? ए का मान कितना आ गया? 22 डिग्री आ गया। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या की क्या चीज़ कि 6 सोल्व करने लगेंगे। ठीक है, तो 6 में क्या बोल रहा है? देखिए, तो 6 नंबर बोल रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C/2 इक्वल टू कॉस A/2। ठीक है, अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब क्या? त्रिभुज के अंदर बनने वाला कोण। ठीक है ना, जैसे कि क्या चीज़ की एक त्रिभुज आप बना रहे हो, है ना, ऐसे ये त्रिभुज का अंतःकोण कौन है? तो ये वाला अंतःकोण है, यह भी क्या आपका अंतःकोण है, ये भी क्या है? अंतःकोण है। अब इसमें कहेंगे ब्राहा कोण कौन होगा? बाहरी कोण। इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ जो कोण बनेगा वो क्या होगा? ब्राहा कोण होगा। या इस लाइन को आगे बढ़ा दोगे तो ब्राहा कोण होगा, या इस लाइन को आगे बढ़ा दोगे तो ये बाहरी वाला कोण हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए उसने पहले ही डिसाइड कर दिया कि कौन सा कोण होगा, तो अंतःकोण होगा। ठीक है, और एक त्रिभुज के अंतःकोण का योग क्या होता है? बोलिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसी चीज़ को याद रखते हुए इस प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं क्या कि चूंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मतलब जोड़ कितना? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन है? अंतःकोण किसका किसका? तो ABC त्रिभुज का। तो इसलिए इसको हम क्या लिखने लगेंगे? देयरफॉर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना? 180 डिग्री। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है? तो B और C को सिद्ध करना है, मतलब हमको यहाँ से A को हटा देना है। ठीक है, तो ये हटेगा कैसे? मिटा देंगे, हट जाएगा ना, ऐसे नहीं। क्या करेंगे? प्लस है, साइड चेंज करेगा, इधर भेजेंगे माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कि कोण B प्लस कोण C बराबर कितना? 180 डिग्री, और माइनस में क्या आ जाएगा? कोण A आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो जो कर रहा है उसके हिसाब सोचना है। तो यहाँ B और C एक साथ सोचा है तो हमने लिख दिया,
बी और सी के नीचे क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो हम लिखते हैं क्या, 2 कब आएगा, तो जब बटा के नीचे 2 लगा देंगे। कब लगाएंगे, तो दोनों तरफ लगाएंगे, एक तरफ लगाएंगे तो गलती, दोनों तरफ, तो इसीलिए हम लिख देते हैं क्या कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ जब 2 से भाग करोगे ना तो क्या बनेगा, तो कोण बी प्लस कोण सी और बटा कितना 2, ठीक है। और यहाँ भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग करा देंगे, तो दोनों तरफ 2 से भाग करा देंगे, मतलब हम चाहें तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं या फिर सबके सामूहिक रूप में भी 2 लगा सकते हैं। तो हम अलग अलग लिखते थे कि आसान पड़ेगा, ठीक ना। तो हम चाहते हैं क्या करना कि इसके नीचे भी 2 लगा दें और इसके नीचे भी 2 लगा दें, ठीक है। अब 2 से इसको अगर कटाओगे तो कई बार में, तो 90 बार में। इसका मतलब क्या होगा कि कोण बी प्लस कोण सी अपॉन 2, ठीक है ना। तो क्या लेके आया उसने, तो बराबर में क्या आ गया 90 डिग्री और माइनस में कितना कोण ए बाई 2, ठीक है। अब समझिए कि आपको क्या पसंद है, क्वेश्चन को क्या पसंद है, तो क्वेश्चन को पसंद था बी प्लस सी बाई 2, बी प्लस सी बाई 2 आ गया, ए बाई 2 चाहिए तो कहीं ना कहीं ए बाई 2 भी आ रहा है। अब मुझे क्या ज़रूरत है, साइन की ज़रूरत है, तो साइन कैसे आएगा सोचिए, तो हम क्या लिखते हैं कि दोनों तरफ साइन लेने पर, ठीक है, लिखते हैं क्या कि दोनों तरफ साइन, साइन क्या लेगा, कई क्वेश्चन को साइन पसंद है इसलिए साइन लेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ साइन लेने पर, ठीक है। जब साइन ले लोगे आप, चलिए इसका कोई ज़रूरत अब नहीं है, हम हटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो जब साइन आप ले लोगे ना तो साइन लगा के लिख देंगे सिर्फ हम ओनली पर, है ना, ठीक है। तो साइन लगा के इसके साथ लिखिए आप, तो साइन लगा के जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास कि बी प्लस सी आया था, इसमें क्या लगा देना है, साइन लगा देना है, तो हम साइन। एक बात और, जब साइन लगाइएगा ना तो कोण का साइन सिर्फ हम हटा देंगे, जो कोण बना है ना एल की तरह, इसको हटा देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, बी प्लस सी और बटा कितना 2, ठीक। अच्छा उसके बाद फिर क्या, कॉस यहाँ से कौन है, तो 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे ए बाई 2, बात समझ रहे ना, ठीक है। तो ए बाई 2 हमने लिख दिया। अब सुनो जी, ए बाई 2 जब लिख दिया तो बताइए, कुछ देर पहले फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या कि कॉस 90 माइनस थीटा, क्या पढ़ते हो, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या था, तो साइन थीटा। इसका मतलब क्या कि यहाँ जो लिखा हुआ है बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है, ए बाई 2, तो सीधे क्या करना था, ये ना करना था, देखिए आ गया। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा सोल्व हो गया, हम यहाँ लिख देंगे क्या, प्रूफ, ठीक है। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन और, तो 7 नंबर और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 8.3 का कह रहा है कि यदि साइन 67 कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करो, ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं। तो इसको क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले मैं उसको लिखूंगा। उसने दे रखा है, क्या दिया है, तो साइन 68 डिग्री, अच्छा प्लस फिर क्या लिखा उसने, तो कॉस 75 डिग्री। उसको क्या पसंद है, तो 0 से 45 के बीच चाहिए। तो बस कैसे, तो तोड़ो छोड़ो वाला रूल अप्लाई कर लो, आप आंसर निकल जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, तो साइन 90 में से कितना घटा दे कि 67 आएगा, बताइए। तो 90 में से कितना घटाएगा, 67, 67 है ना मांगना है, तो 67 घटा लीजिए। 10 में से 7 गया 3 और क्या 8 में से 2 यानी 23, मतलब क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 23 डिग्री प्लस फिर से क्या लिखोगे, तो कॉस 90 में से कितना घटा कि 75 आ जाएगा, तो 90 घटाओ क्या कर लो आप 75 कर लो, तो कितना घटाओगे तो 15, तो मतलब क्या 15 डिग्री, ठीक है जी। अब सुनिए, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़े, तो कॉस थीटा, थीटा कौन है यहाँ पे 23 डिग्री, और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या पढ़ते हो, तो साइन थीटा। अभी तो लिखे थे ना, इसको मिटाएं पहले, ठीक है। तो पिछला में देख लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री। इसको क्या चाहिए था 0 और 45 के बीच, तो 0 और 45 के बीच तो बन ही चुका होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा सोल्व हो गया। चलिए इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और चैनल पर अगर नए नए लोग आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा उसको लाइक सब्सक्राइब भी करें, और एजुकेशन वीडियो जो भी ग्रुप सब हैं उसमें शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।